नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। महाराष्ट्र में सियासी संकट एक बार फिर से गहराता हुआ दिखाई दे रहा है, जहां एक तरफ महाराष्ट्र में लंबे समय के बाद शांति देखने को मिली, लेकिन अब यहां पर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और पूर्व मुख्यमंत्री शिवसेना के प्रमुख अध्यक्ष उद्धव ठाकरे की मुलाकात की चर्चा होने लगी है। दावे किए जा रहे हैं कि उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे जल्द ही मुलाकात कर सकते हैं। जी हां, कयास लगाना शुरू हो चुका है कि उद्धव ठाकरे के आवास मातोश्री पहुंचेंगे एकनाथ शिंदे और इस मुलाकात में क्या कुछ बातचीत होगी। दरअसल कहा जा रहा है कि अब उद्धव ठाकरे की नाराजगी दूर करने की पूरी कोशिश में है एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस। आपको बता दें, हाल ही में शिवसेना की पदाधिकारी दीपाली सैयद ने सोशल मीडिया पर एक ट्वीट किया और अपनी खुशी को जाहिर किया कि उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे जल्द ही मुलाकात करने वाले हैं। ऐसे में महाराष्ट्र में नए समीकरण बनते हुए देखे जा सकते हैं, जैसा कि हमने आपको बताया बीती पिछली रिपोर्ट में इस मुलाकात के बारे में। लेकिन अब आपको बता दें कि अब शिवसेना के सांसद संजय राउत भड़कते हुए नजर आए हैं दीपाली सैयद के ट्वीट पर। संजय राउत ने अपनी नाराजगी को जाहिर किया है। क्या कुछ कहा है संजय राउत ने इस मुलाकात को लेकर, जरा देखिए ये रिपोर्ट। शिवसेना के प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की मुलाकात को लेकर हाल ही में कई बड़े दावे किए जा रहे थे। जी हां, आपको बता दें, शिवसेना की पदाधिकारी दीपाली सैयद ने हाल ही में सोशल मीडिया पर एक ट्वीट किया और उनके इस ट्वीट ने हर किसी का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। दरअसल दीपाली सैयद ने दावा किया कि शिवसेना के प्रमुख अध्यक्ष उद्धव ठाकरे और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे 1 या 2 दिन में चर्चा करने के लिए मातोश्री में मिलेंगे। दोनों की जल्द ही मुलाकात होने वाली है और इस मुलाकात की खबर को लेकर अब शिवसेना सांसद संजय राउत भड़क उठे हैं। जी हां, आपको बता दें, संजय राउत ने सोशल मीडिया पर एक ट्वीट किया है और दीपाली सैयद को लेकर उन्होंने लिख दिया है। दीपाली सैयद एक अभिनेत्री हैं, वह पार्टी के लिए काम करती हैं। मुझे नहीं पता कि उन्हें ये अधिकार किसने दिया है। वह शिवसेना की नेता नहीं है, वह एक पदाधिकारी है, वह एक प्रवक्ता भी नहीं है, इसलिए उन्हें इस तरह के बयान देते समय बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। वहीं दूसरी ही तरफ संजय राउत ने अपने एक इंटरव्यू में कह दिया है, आने वाला समय तय करेगा कि शिंदे गुट साथ आएगा या फिर नहीं। हम एक साथ क्यों नहीं आना चाहते, क्योंकि वे हमारे सहयोगी हैं, वे हमारे दोस्त हैं, भले ही वे आज हमारी आलोचना कर रहे हों, ये उनकी मजबूरी है। बीजेपी ने उन्हें मजबूर किया है, वह 2.5 साल से हमारे साथ सत्ता में थे, हमने उनकी कई समस्याओं का समाधान किया है, तो क्यों ना एक साथ आने के बारे में सोचा जाए। इतना ही नहीं, संजय राउत ने यह भी कहा कि हमारे पास 7 मंत्री थे, लेकिन 2 मंत्री यहाँ काम कर रहे हैं। बीते पिछले 15 दिनों से उनके बीच महाराष्ट्र कैबिनेट को लेकर चर्चा चल रही है। उन्हें ये भी डर है कि सरकार असंवैधानिक है और इसलिए मंत्रिमंडल के विस्तार में देरी हो रही है। विधायकों पर अयोग्यता की तलवार लटकी है। इस तरीके से संजय राउत ने यहाँ पर अपनी नाराजगी को जाहिर किया है और भड़ास निकाल दी है दीपाली सैयद पर। फिलहाल देखा जाए तो दीपाली सैयद का ये ट्वीट कितनी सच्चाई दिखाता है, ये तो वक्त के साथ ही पता चलेगा। क्या वाकई में उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे एक दूसरे से मुलाकात करेंगे? क्या वाकई में एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे एक बार फिर से एक होकर महाराष्ट्र की आवाम के लिए, महाराष्ट्र के विकास के लिए एकजुट हो जाएंगे? ये वक्त के साथ ही पता चलेगा। आप सभी ने देखा जाना कि संजय राउत इस मुलाकात को लेकर किस तरह से अपनी नाराजगी को जाहिर किए हैं। फिलहाल देखा जाए तो बीजेपी हाल ही में इस चीज को लेकर भी काफी ज्यादा सुर्खियों में आ गई, जब देवेंद्र फडणवीस मुलाकात करने पहुंच गए मनसे प्रमुख राज ठाकरे से। दावे ये किए जाने लगे कि राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे को अब एक शानदार पद दिया जा सकता है बीजेपी की तरफ से, लेकिन उन तमाम खबरों को अफवाह बता दिया राज ठाकरे ने। देवेंद्र फडणवीस ने बताया कि ये सिर्फ एक शिष्टाचार भेंट रही थी। दरअसल राज ठाकरे की तबीयत इस वक्त ठीक नहीं है और उनका हालचाल जानने के लिए वह उनके घर पहुंचे थे। फिलहाल देखा जाए उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे को लेकर बीजेपी क्या कुछ फैसले लेती हुई नजर आ रही है, ये वक्त के साथ ही पता चलेगा। इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।